ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों। आप देख रहे होंगे बाबा का घर है। शिवरात्रि से पहले बाबा को बोले थे कि बाबा इसमें कलर बहुत काला लग रहा है, बाबा करा रहा है तो चमक रहा होगा। बैकग्राउंड आप देख पा रहे हैं, अभी तो काम लगा हुआ ही है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो कल की मुरली अव्यक्त मुरली थी, बहुत पावरफुल। उसको अभी कम से कम इस वीक में पूरा रिवाइज करते रहना है। किस चीज़ पे था? संतुष्टता। किस पे था? मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। ठीक है। जैसे खाना खाने के बाद क्या होता है? संतुष्टि मिल जाता है। वैसे बाबा का ज्ञान, बाबा मिलने से क्या मिल गया है हमको? संतुष्टि मिल गई है। ठीक है। ये था कल की मुरली से शब्द संतुष्ट और असंतुष्ट, था ना। तो आज का देखिए, कहानी से शुरू करते हैं। माँ के प्रेम की पराकाष्ठा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। गांव के सरकारी स्कूल में संस्कृत की क्लास चल रही थी। गुरुजी दिवाली की छुट्टियों का कार्य बता रहे थे, होमवर्क दे रहे थे कि दिवाली का छुट्टी हो रहा है, हॉलीडे होमवर्क लिख लो। तभी क्या हुआ कि तभी शायद किसी शरारती विद्यार्थी के पटाखे से स्कूल के स्टोर रूम में पड़ी दरी और कपड़ों में आग लग गई। क्या किया? कोई पटाखा फोड़ दिया है, शरारती स्टूडेंट। तो स्कूल का ऑफिस का जो दरी था वो क्या हो गया? जलने लग गया, कपड़ों में आग लग गई। तो देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और वहाँ पड़ा सारा फर्नीचर क्या हो गया? स्वाहा। सभी विद्यार्थी पास के घरों से हैंड पंपों से जो जो बर्तन हाथ में आया उसमें पानी ला ला के भर भर के आग बुझाने लगा। आग शांत होने के काफ़ी देर बाद स्टोर रूम में घुसे तो सभी विद्यार्थियों की दृष्टि स्टोर रूम में की बालकोनी के छज्जे पर जलकर कोयला बने पक्षी की ओर गई। मैंने एक पक्षी जिंदा जल गया। पक्षी की मुद्रा देखकर स्पष्ट था कि पक्षी ने उड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास तक नहीं किया था और वह स्वेच्छा से आग में भस्म हो गया था। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। एक विद्यार्थी ने उस जलकर कोयला बने पक्षी को धकेला तो उसके नीचे से 3 ठो नवजात चूजे दिखाई दिए जो सकुशल थे, चहक रहे थे, जिंदा थे। उन्हें आग से बचाने के लिए पक्षी ने अपने पंखों के नीचे छिपा लिया और अपनी जान देकर भी अपने चूजों की जान बचा ली थी। तो एक विद्यार्थी ने संस्कृत वाले गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, इस पक्षी को अपने बच्चों से कितना मोह था कि अपनी जान पर खेल तक करके भी अपने बच्चों की जान बचाई। गुरुजी ने तनिक विचार करके कहा, नहीं, यह मोह नहीं है, अपितु माँ के प्रेम की पराकाष्ठा है। मोह करने वाला ऐसी विकट परिस्थितियों में अपनी जान बचाता है और भाग जाता है। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का फर्क है। मोह का स्वार्थ निहित होता है और प्रेम में त्याग होता है। भगवान ने माँ को प्रेम की मूर्ति बनाया है और इस दुनिया में माँ के प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। माँ के उपकारों से हम कभी भी उपकृत नहीं हो सकते। इसलिए मित्रों, माँ के आंखों में कभी आंसू आने मत देना। माँ के बारे में बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, स्टूडेंट्स, अपने अपने माँ को सब आज धन्यवाद करेंगे, मम्मी का पूरा सहयोग करेंगे, मम्मी को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि माँ के प्रेम में और मोह में बहुत अंतर होता है। माँ का त्याग हो। देखो पक्षी क्या की, अपने पंख के नीचे तीनों को जिंदा बचा ली और अपने जल के राख हो गई। ये कहानी से सीख मिला। ठीक है, एक माँ का प्रेम ऐसा होता है। तो अपने माँ को कभी सताना नहीं, उनका बात रोज सुनना है। उनको बोलने से पहले तुमको वो काम कर देना है, चिल्लाना ना पड़े, बोलना ना पड़े। ठीक है। तो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को
कहा है कि तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसीलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी, बुद्धि को शुद्ध और पवित्र बनाना है और अपने को देहभान को त्याग देना, अपने को आत्मा समझना है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, बोलो मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। काम जीत जगत जीत बनना है। हर एक को अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं कि मैं हंस हूँ कि बगुला हूँ। आज की मुरली से 2 शब्द बाबा ने बताए हैं, हंस और बगुला। ठीक है, हंस हूँ कि बगुला हूँ। हंस किसी को दुख नहीं देगा और बगुला दुख देगा। हंस जो है राम के साथ है और बगुला रावण के साथ है। हंस जो है अब राम जी के दिनचर्या के अनुसार अपना कर्तव्य करता है और बगुला जो है वो रावण की दिनचर्या के अनुसार अपना कर्तव्य करता है। बगुला बहुत लेट से सो के उठता है और राम के साथ जी के साथ जो हंस है वो कितने बजे सो के उठेगा? 3:30। हाँ, अमृत वेला जरूर करेगा। मुरली क्लास में इसने ठंडा है तो क्या हुआ, बहाना कुछ भी नहीं देगा। तो आज 2 शब्द आया है बाबा का, हंस और बगुला। तो हमको क्या करना है? क्या बनना है? हंस। वही बाबा ने कहा, लेकिन हंस बनने में माया क्या करती है? बोलती सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा, लेट तक सो। अयोध्या में कोई लेट तक सोएगा क्या? माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या, इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगाना, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना, शुद्ध मन, शुद्ध आँख, शुद्ध दिल, शुद्ध कान, शुद्ध मन वचन कर्म सब शुद्ध होना चाहिए। जैसे घर को झाड़ू पोछा कैसे करते हैं, सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता का है। आपको अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि उसके बिना कैरेक्टर नहीं सुधरेगा। रावण ने हमारा कैरेक्टर क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान भी दिए कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव, है ना। सदा नथिंग न्यू, कोई क्वेश्चन नहीं, ड्रामा कर, कौन देगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये कैसे हुआ, वो ऐसे क्यों बोला, ऐसे कैसे हो गया, कुछ नहीं, नथिंग न्यू। मैं आत्मा हूँ, अनादि, बाबा अनादि, ड्रामा भी अनादि है, चल रहा, नथिंग न्यू। और ये वही जो राम रची रखा, बोलते हैं ना, हमको सामने वाला संबंध संपर्क में कोई भी आए तो हमको क्या करना है? साक्षी होकर के देखना, हलचल में नहीं आना है। सबका संस्कार एक जैसा है, 5 उंगली एक से जैसा है, देखो नहीं ना है, 5 अलग अलग है ना, बराबर तो है नहीं। स्लोगन है मुक्ति जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम धाम में बाबा कह रहे हैं बच्चे सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाए। सहनशीलता अपने अंदर पैदा करो। आज बाबा आत्मा का इंश्योरेंस भी कराए हैं। शरीर का इंश्योरेंस कौन करता है? कराते हैं ना, LIC है और क्या क्या है। वैसे आत्मा का इंश्योरेंस होता है क्या? शरीर का ना होता है। आत्मा का इंश्योरेंस कब होता है? जब मुरली क्लास करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग क्लास करते हैं, समझ में आया? तो उसमें आत्मा का इंश्योरेंस होता है और उच्च पद की प्राप्ति होती है। यहाँ बाबा हम बच्चों को क्लास में डायरेक्ट ज्ञान अमृत पिलाते हैं। इंद्रप्रस्थ का गायन है ना कि देवताएं अमृत पी रहे थे तो असुर एक तो छुप करके अमृत पी रहा था। तो हमको क्या करना है? ज्ञान अमृत रोज पीना है, जिससे ऊंच पद मिलेगा। थोड़ा सा पिएंगे तो उससे भी काम होगा, बहुत नीचा पद मिल जाएगा। तो नीचा पद कौन चाहता है? हर कोई चाहता है माँ बाप की मेरा बच्चा क्या बने? राजा बच्चा बने, समझा? चलो हटो। आज का होमवर्क नोट करेंगे। सदा अचल और साक्षी रहने वाली नंबर 1 तकदीरवान आत्मा, सदा अचल अडोल साक्षी दृष्टा। और 2 शब्द नोट कर लीजिए, हंस और बगुला। क्या बनना है? हंस, सदा हंस बनना है। ये नहीं कि अभी हंस थोड़ा देर बाद बगुला, है ना? ये नहीं बनना है, सदा हंस रहना है, ठीक है? तो आज की मुरली में इतना ही। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में कल। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे। ओम शांति।